हेलो एवरीवन, आज हम लोग प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से और ख़ुद से डिवाइड होते हैं और किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, उन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। हम जैसे एक नंबर लेते हैं 2, तो 2 जो है किससे डिवाइड होता है? 2 अगर हम देखें तो क्या 1 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ, 1 2 ज़ा 2, तो 1 से डिवाइड हो जाएगा। और किससे डिवाइड होता है? 2 से। 2 1 ज़ा 2, तो 2 से डिवाइड होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? 2 2 एक हमारा प्राइम नंबर हो गया। 3, अब 3 को देख लेते हैं। 3 हमारा 1 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है। और किसी नंबर से डिवाइड होता है? नहीं होता। तो 3 भी क्या हो गया हमारा? एक प्राइम नंबर हो गया। अब हम 4 को देख लेते हैं। 4 किससे डिवाइड होता है? 4 1 से डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से डिवाइड होता है। तो ये 1 और 4 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन साथ में 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या हो गया? ये प्राइम नंबर नहीं होगा। अब हम 5 को देख लेते हैं। तो 5 किससे डिवाइड होता है? 1 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा, तो 5 क्या हो गया? एक प्राइम नंबर हो गया। 6 को चेक कर लेते हैं। 6 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है और 6 से डिवाइड होता है। तो ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या हो गया? ये प्राइम नंबर नहीं है। 7 को देख लेते हैं। तो 7 किससे डिवाइड होता है? 1 से डिवाइड हो रहा है और 7 से डिवाइड हो रहा है, तो ये एक प्राइम नंबर हो गया। 8 को देख लेते हैं। 8 किससे डिवाइड होता है? 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है और 8 से डिवाइड होता है। 2 और 4 से डिवाइड हो रहा है ना, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 9 को चेक कर लेते हैं। 9 1 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है और 9 से डिवाइड होता है, तो ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है ना, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 10 को देखते हैं। तो 10 किससे डिवाइड होता है? 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है और 10 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या हो गया? 10 जो है प्राइम नंबर नहीं हुआ। 11 को देख लेते हैं। तो 11 1 से डिवाइड हो रहा है और 11 से डिवाइड होता है, तो ये 11 क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। तो हमें कौन कौन से प्राइम नंबर्स मिल गए? 2 3 5 7 11, आगे ऐसे हम और ढूंढेंगे तो हमें और मिल जाएंगे। हर प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं। देखिए, 2 के फैक्टर 1 और 2 हैं, 3 के फैक्टर 1 और 3 हैं, 5 के फैक्टर 1 और 5 हैं, 7 के फैक्टर 1 और 7 हैं, 11 के फैक्टर 1 और 11 हैं। तो इससे हमने क्या देखा कि प्राइम नंबर्स के जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 होते हैं, 2 फैक्टर्स हैं, 1 और वो खुद इटसेल्फ। क्या 1 जो है वो प्राइम नंबर है? 1 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 जो है सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या इसके दूसरा कोई फैक्टर है? नहीं है। तो 1 क्या हो गया? 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा हो गया? फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर्स 1 से, खुद से और किसी और नंबर से डिवाइड हो जाए, उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं। 2 डिवाइड करते हैं तो 2 किससे डिवाइड होता है? 1 से डिवाइड होता है और 2 से डिवाइड होता है, तो ये तो प्राइम नंबर हो गया, बट कंपोजिट नंबर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं। जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो इसमें कितने फैक्टर है? इसमें 2 फैक्टर हैं। 3 को चेक करते हैं। तो 3 किससे डिवाइड होता है? 1 से डिवाइड होता है और 3 से होता है, तो ये भी कंपोजिट नंबर नहीं हुआ। 4 को चेक करते हैं। तो 4 किससे डिवाइड होता है? 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है और 4 से डिवाइड होता है, तो ये 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो रहा है। 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है। इसके कितने फैक्टर हैं? 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो इसके 3 फैक्टर्स है। तो ये क्या हो गया? ये हमारा एक कंपोजिट नंबर हो गया। और 4 प्राइम नंबर भी नहीं होता, तो ये 4 क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। फिर हम चेक करते हैं 5। तो 5 के क्या क्या फैक्टर हैं? 1 और 5, तो ये क्या हो गया? ये कंपोजिट नंबर नहीं है। 6 को चेक करते हैं। तो 6 क्या है? 1 से डिवाइड होता है, 6 2 से डिवाइड होता है, 6 3 से डिवाइड होता है, 6 6 से डिवाइड होता है, तो ये इसके कितने फैक्टर हो गए? 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, तो 6 हमारा क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया।
7 को चेक करते हैं, तो 7 के कितने फैक्टर होते हैं? एक 1 हो गया और एक 7 हो गया, तो ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर नहीं हुआ। 8 को चेक करते हैं, तो 8 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं? 1 है, 2 है, 4 है और 8 है, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। 9 को देख लेते हैं। 9 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और 9 से डिवाइड होगा, तो ये भी एक हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। 10 को देख लेते हैं, तो 10 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है और 10 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। 11 को चेक कर लेते हैं। 11 1 से डिवाइड होता है और 11 से डिवाइड होता है, तो ये नहीं होगा कंपोजिट नंबर। 12 को चेक करते हैं, तो 12 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है और 12 से डिवाइड होता है, तो 12 क्या हो गया? एक कंपोजिट नंबर हो गया। तो कौन कौन से कंपोजिट नंबर्स हो गए? 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड सो ऑन। और भी होंगे ना, जब हम आगे निकालेंगे तो और कंपोजिट नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। 4 फर्स्ट कंपोजिट नंबर होता है। क्या 1 हमारा कंपोजिट नंबर होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 के सिर्फ 1 ही फैक्टर होता है, 1 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है, तो ये 1 जो है स्पेशल नंबर, जो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। चलिए कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है? फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो एक इवन नंबर भी है। इसके बाद कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि जो इवन नंबर होगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, हम लिख लेते हैं 48, तो हम चेक करते हैं क्या 48 2 से डिवाइड होगा, तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, 0 यहाँ पे 8 कॉपी किया, 2 4 ज़ा 8 माइनस किया 0, तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, तो 48 क्या हो गया? एक प्राइम नंबर नहीं होगा। फर्स्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या है? फर्स्ट कॉम्पोजिट नंबर 4 है। 1 से लेके 100 के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 25। और 1 से लेके 100 के बीच में कंपोजिट नंबर्स कितने होंगे? प्राइम नंबर्स हमें पता है 25 होते हैं, तो कंपोजिट क्या हो गया? 100 माइनस 25, यही होगा। 100 में से अगर 25 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 75, यानी कि 75 हमारा कंपोजिट नंबर होगा। बट नहीं, ये आंसर हमारा गलत है। क्यों गलत है, आइए समझते हैं। 75 इसलिए गलत है क्योंकि इसमें 1 इंक्लूडेड है, और 1 क्या होता है? ना तो प्राइम होता है और ना कंपोजिट होता है। तो अगर 75 में से हम 1 और लेस कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा? 74। तो इसका सही आंसर कितना होगा? 74। तो 1 से लेके 100 के बीच में कितने कंपोजिट नंबर्स होंगे? 74। अब अगर पूछें कि 1 से लेके 1000 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे? 168 प्राइम नंबर्स होते हैं। अब अगर निकालना हो कि 1 से लेके 1000 के बीच में कितने कंपोजिट नंबर्स होते हैं, तो हम क्या करेंगे? 1000 माइनस 168, दैट इज 832। 1000 माइनस 168 इज 832, बट इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि इसमें भी 1 इंक्लूडेड है, तो हम क्या करेंगे? इसमें 1 और लेस कर देंगे, तो क्या आंसर आ गया? 831। तो कितने कंपोजिट नंबर हो गए 1 से लेके 1000 के बीच में? 831। तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट प्राइम नंबर क्या हो गया? 2, जिसको हम कहते हैं इवन प्राइम नंबर। फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या है? 4। 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 25। 1 से लेके 100 के बीच में कितने कंपोजिट नंबर्स होते हैं? 74। 1 से लेके 1000 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 168। 1 से लेके 1000 के बीच में कितने कंपोजिट नंबर्स होते हैं? 831। इतना आया आप लोग को समझ में? मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।